अगर आप BHIC 131 के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर चर्चा कीजिए। प्रश्न एग्ज़ाम में 100% आने वाला है और मैं आपको इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा जहां से आप अपने 20 नंबर पक्के कर सकते हैं। भूमिका रहेगी हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना इसकी सबसे प्रमुख और विशिष्ट विशेषताओं में से एक थी। यह सभ्यता अपने सुव्यवस्थित वैज्ञानिक और योजनाबद्ध नगर निर्माण के लिए जानी जाती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा जैसे नगरों की संरचना से स्पष्ट होता है कि इस समय के लोग उच्च स्तर की तकनीक, समझ और संगठित प्रशासन रखते थे। मुख्य पॉइंट्स में लिखते हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें पॉइंट्स बना के लिखने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम, ग्रिड प्रणाली का उपयोग। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की ग्रिड प्रणाली के अनुसार बसाया गया था, जिसमें सड़कों को एक दूसरे को समकोण पर काटते बनाया गया था। मुख्य सड़कें चौड़ी होती थी, गलियां संकरी होती थी। यह व्यवस्था सुव्यवस्थित बनाई गई थी, जिससे आवागमन आसान हो जाता था उसमें। सेकंड पॉइंट, दुर्ग और निचला नगर। नगर में मुख्य दो वर्गों में विभाजित किया गया था, एक तो ऊंचा भाग, दूसरा निचला भाग। दुर्ग क्षेत्र में प्रशासन और सार्वजनिक भवन स्थित थे, जबकि निचले नगर में आम जनता निवास करती थी। थर्ड पॉइंट है इसका जो पक्की ईंटों का उपयोग। यह पॉइंट दोस्तों आपको ज़रूर लिखना है एग्जाम में। निर्माण कार्यों में पक्की ईंटों का उपयोग व्यापक किया गया था। ईंटों का आकार लगभग समान होता था, एक रूपता दिखती थी इनमें। मानकीकरण को दर्शाता है ये। फोर्थ पॉइंट है उन्नत जल निकासी व्यवस्था। ये तो सबसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आपको पता ही है। इसमें हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी जो प्रणाली थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हर घरों से नालियाँ निकाली गई थी और वो एक मुख्य नाली से जुड़ती थी जाके। ये नालियाँ ऊपर से ढकी हुई थी, जिससे स्वच्छता का ध्यान रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है जो सार्वजनिक भवनों का निर्माण। नगरों में अनेक सार्वजनिक भवन बनाए गए थे, जैसे कि आपको पता ही है कि अनाज भंडार था, सभा भवन थे। जैसे एग्जाम्पल के मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानागार है, ऐसे भवन मिले हैं। ये भवन सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आवासीय व्यवस्था। इसमें क्या मकान सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे, इसमें आंगन, कमरे, स्नानघर, कुएं व्यवस्था होती थी। अधिकांश घरों में निजी जल निकासी प्रणाली थी। यह लोगों के सुव्यवस्थित जीवन को दर्शाती है। सातवां पॉइंट है सड़क व्यवस्था और यातायात। सड़कों की चौड़ाई का निर्धारण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। मुख्य मार्ग चौड़े और सीधे होते थे, इनमें सहायक नालियाँ जुड़ी हुई होती थी। इससे यातायात सुगम रहता था, नगर संचालन सुचारू रूप से होता था। जल प्रबंधन प्रणाली है नेक्स्ट पॉइंट। हड़प्पा सभ्यता में जल प्रबंधन प्रणाली उत्कृष्ट व्यवस्था थी। अधिकांश घरों में निजी कुएं होते थे और जल संरक्षण के लिए भी ये लोग काफ़ी ध्यान रखते थे इस चीज़ का भी, जिससे जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती थी और जीवन सुचारू रूप से चलता था। निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत उन्नत, वैज्ञानिक और संगठित थी। यह उस समय के लोगों की तकनीक, दक्षता, प्रशासनिक क्षमता और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को दर्शाती है। हड़प्पा की नगर योजना आज भी आधुनिक शहरी नियोजन के लिए प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, हम आपको ये जो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न आपको जो करवा रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ लिखें, कमेंट में पीडीएफ ज़रूर लिखें, हम आपको इसकी फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।